आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। आज मुल्क भर में रोजा होगा। ईद उल फितर परसों हफ्ता 21 मार्च को मनाई जाएगी। चांद की शहादत का सरकारी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़ के मुताबिक पेशावर में जोनल रोयत हिलाल कमेटियों को चांद देखने की 6 शहादतें मौसूल हुई थीं। 5 शहादतें टेलीफोन के जरिए मौसूल हुई, जबकि एक गवाह खुद चलकर जोनल कमेटी के पास पहुंचा। ये तमाम शहादतें मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को भेज दी गईं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल का चांद नज़र आने की जो शहादतें मौसूल हुई वो गैर शरई एतबार से ठोस नहीं थी। चांद देखने की जितनी शहादतें मिली उनकी शरई हैसियत साबित नहीं हुई। कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर के मुताबिक शवाल का चांद देखने के लिए कोयटा में जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ, जहां बलोचिस्तान के किसी इलाके से चांद देखे जाने की कोई शहादत नहीं मिली। कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी के मुताबिक सिंध के किसी भी इलाके से चांद की रोयत की कोई शहादत कराची में होने वाले जोनल रोयत हिलाल कमेटी को नहीं मिली, जिसकी रिपोर्ट जोनल कमेटी ने मरकजी कमेटी को भेजी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने तमाम रिपोर्ट्स का जायज़ा लेकर और शहादतों को परख कर अपना फैसला सुनाया कि पाकिस्तान में शवाल का चांद नज़र नहीं आया। आज मुल्क भर में रोज़ा होगा। ईद उल फितर परसों हफ्ता 21 मार्च को होगी। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। ये खबर के कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और गरज चमक जारी है। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हुई है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ MR कियानी रोड पर, जहाँ आपसे कुछ देर कबल बारिश हुई है। बुध को शुरू होने वाली तेज़ बारिश के बाद महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की जा रही थी कि जुमेरात को भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। इसी तरह से आज सुबह से हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश जो है वो जारी रही। गुलशन इकबाल, लियारी, क्लिफ्टन, स्कीम 33 और औरंगी टाउन में भी बारिश जो है वो जारी रही, जबकि जालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था। और माड़ीपुर में हमने देखा कि जालाबारी भी रिपोर्ट हुई। उसके अलावा हम बताएं कि अब से कुछ देर कबल भी यहाँ पर बारिश हुई है और इस तरह से कराची के मुख्तलिफ मकामात में दरमियानी और मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि जुम्मे के रोज़ मौसम खुश्क रहेगा, इतनी ज़्यादा बारिश की पेशगोई नहीं की जा रही। उसके अलावा जो हफ्ते का रोज़ है ईद होगी, उस रोज़ महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर बारिश हो सकती है। अमेरिका के एक F-35 जंगी तैयारे ने मशरिक़ वस्ता में एक हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की है। CNN के रिपोर्टर ज़खारी कोहन के मुताबिक F-35 जंगी तैयारा ईरान के ऊपर ऑपरेशन में मसरूफ़ था जब उसे निशाना बनाया गया। ये तारीख में पहली मरतबा है कि ईरान की जानिब से अमेरिका के 5th जनरेशन जंगी जहाज़ को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि जंगी तैयारा बाहिफाजत लैंड करने में कामयाब हो गया और उसका पायलट भी खैरियत से है। CNN के मुताबिक इम्कान यही है कि इस जंगी जहाज़ को ईरान ने निशाना बनाया। अमरीकी खबरी इदारे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमरीका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। इनमें 10 रेपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं, जबकि 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान भी पहुंचा है, जो तबाह होने वाले 16 अमरीकी जहाज़ों के अलावा हैं। इनमें से 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत की फ़िज़ाओं में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया गया कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने। एक के C-135 टैंकर तैयारा रीफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ और इसके अमले के 6 अरकान भी हलाक हुए। मज़ीद 5 KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने, जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के बगैर अमले के रेपर ड्रोन तैयारों में से अब तक 9 ड्रोन तैयारे तबाह किए हैं। इनमें से एक को उर्दन में बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया।
ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले और जवाब में ईरान के इसराइल और खलीजी मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले आज भी जारी रहे। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले 20वें रोज़ भी जारी रहे। ईरानी बहरिया पर हमले किए गए। इसराइली फ़ौज ने ईरानी बहरिया के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम वाले जहाज़ों, आबदोज़ शिकन हथियारों और कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के मगरबी इलाकों पर बमबारी से 12 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले जारी रखे। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी हमलों में 1000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर भी मिसाइल दागे। इसराइली फ़ौज ने ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा किया। लबनान से भी हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान ने पारस गैस फील्ड पर हमलों के जवाब में कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की तवानाई की तनसीबात पर जवाबी हमले किए। सऊदी अरब की यम्बो पोर्ट से मुतासिर रिफाइनरियों पर हमला किया। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड की तरफ आने वाले मिसाइल अमाराती दिफाई निज़ाम ने मार गिराए। मिसाइल का मलबा गिरने से तवानाई तनसीबात में काम आर्जी तौर पर बंद हो गया। कतर के रास अल फ़ान सनती शहर पर हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। कतर में गैस तनसीबात पर हमले के बाद कतर ने 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ के करीब खलीज अमान में जहाज़ पर हमले से आग भड़क उठी। ईरानी ड्रोन्स ने कुवैत की 2 रिफाइनरीज़ को भी निशाना बनाया। आगे बढ़ते हैं। रियाद में अमरीकी सिफारतखाने ने अमरीकियों को सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत जारी की है। सिफारतखाने के बयान में कहा गया है कि सऊदी फ़िज़ाई हदूद में मिसाइल और ड्रोन ख़तरात बढ़ रहे हैं। रियाद, जद्दा और दमाम के एयरपोर्ट्स फ़ाल हैं। सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी कमर्शियल फ़्लाइट्स के ज़रिए मुल्क छोड़ दें। अमरीकी शहरी सऊदी अरब की वार्निंग सिस्टम की हिदायत पर अमल करें। कतर एनर्जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और तवानाई के वजीर मुमलिकत साद अल काबी ने कहा है कि ईरान के हमलों ने कतर की LNG पैदावारी सलाहियत को 5 साल के लिए 17% तक ख़त्म कर दिया है। ईरानी हमलों से वो तनसीबात मुतासर हुई जहाँ से 17% बरामदी LNG तैयार होती थी। इन तनसीबात की मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं, जिसके दौरान 12.8 टन LNG की सप्लाई मुतासर होगी। यूरोप और एशिया को LNG को सप्लाई मुतासर होने का ख़तरा है। गैर मुल्की एजेंसी से गुफ्तगू में साद अल काबी ने कहा कि मरम्मत के इस काम पर $26 अरब लागत आएगी। कतर को मुमकिना तौर पर 5 साल के लिए इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के लिए LNG सप्लाई के मुआहदों को मुअत्तल करना पड़ सकता है। मुआहदे मुअत्तल करने की ये शक पहले से मुआहदे का हिस्सा होती है। साद अल काबी के मुताबिक ये सूरत हाल न सिर्फ कतर बल्कि आलमी तवानाई मंडी के लिए एक बड़ा बहरान साबित हो सकती है। कतर दुनिया को सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क है। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं जिंदा हूँ। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की जनूबी पारस गैस फील्ड पर हमले का फैसला इसराइल ने अकेले किया, लेकिन अब ट्रंप ने इसराइल को तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों से रोक दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने सदर ट्रंप को ईरान पर हमलों पर मजबूर नहीं किया, ना ही मैं ऐसा कर सकता था। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत ख़त्म कर दी गई है। पेंटागन ने ईरान जंग के लिए $200 अरब से ज़ायद बजट की दरख्वास्त की है। खबर एजेंसी के मुताबिक $200 अरब से ज़ायद बजट की दरख्वास्त वाइट हाउस को भिजवाई गई है। ईरान जंग के बढ़ते अखराजात के बायस इजाफी फंड्स की ज़रूरत पेश आई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में अमरीका की ज़मीनी अफवाज तैनात नहीं करेंगे। न्यूज़ वीक के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर जंग के माशी नुकसानात ज़्यादा भी हुए तो और तेल की कीमतें $118 फ़ी बैरल तक भी पहुंच गईं, तब भी ईरान में अमरीका की ज़मीनी अफवाज नहीं भेजी जाएंगी। और नाज़रीन, ईद में अब एक ही दिन बाकी रह गया है और पेशावर के बाज़ारों में रश अपने उरूज पर है। हर कोई कोशिश कर रहा है कि बरवक्त अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर सके ताकि ईद आराम से और खुशियों के साथ मना सकें। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उरूबा इब्राहिम। जी, ईद उल फितर में एक ही दिन बाकी रह गया है और पेशावर के बाज़ारों में रौनकें अपनी उरूज पर है और बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर एज के लोग इस वक्त घरों से निकले हुए हैं और बाज़ारों का रुख कर रहे हैं ताकि आज और कल के दिन वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें। ख़वातीन ज़्यादातर मेहंदी और ज्वेलरी ख़रीदने में मसरूफ़ है क्योंकि अब 2 ही दिन रह गए हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि अपने ईद के मलबूसात के साथ जो मैचिंग ज्वेलरी और दीगर अशिया ख़रीद सकें। और ख़वातीन की तैयारियों के दरमियान बच्चों और जो मर्द हजरात हैं उनकी
की तैयारी भी काफ़ी उरूज पर है। मर्द हजरात जो है वो वेस्ट कोट ट्राई कर रहे हैं और अपने लिए जूते खरीद रहे हैं। इसी तरह बच्चे जो है जिनकी तैयारी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, वो अपनी तैयारी मुकम्मल करने में मगन है। और वालिदैन काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी रश भी है और महंगाई भी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने बजट में ही, अपने बजट के अंदर ही अपने बच्चों के लिए चीज़ें खरीद सकें। जी, सक्खर का रुख करते हैं, जहां ईद की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों में मौजूद है। मजीद वहां से बताएंगे हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियों के हवाले से सक्खर की तमाम मार्केट्स में शहरियों का खासा रश नजर आ रहा है। यूं तो शहरियों को एक मजीद रोज मिल चुका है शॉपिंग के लिए, लेकिन आज हमने देखा कि इफ्तार के बाद से ही तमाम मार्केटों में शहरियों की एक बड़ी तादाद, जिनमें खवातीन, मर्द और बच्चे थे, खरीदारी के लिए पहुंची हुई थी। और ज्यादातर जो रश है वो इस वक्त रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे नजर आ रहा है, क्योंकि अब वक्त नहीं है कपड़े लेके सिलवाने का। मर्द हजरात हो, खवातीन हो, बच्चे हो, वो रेडीमेड गारमेंट शॉप पे अपने लिए सूट्स पसंद करते, खरीदते नजर आ रहे हैं। और आज दुकानदारों के जो नखरे हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। जिन खवातीन की कपड़ों के हवाले से तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, वो मैचिंग की ज्वेलरी पसंद करती, खरीदती नजर आ रही हैं। मुल्तान में ईद की खरीदारी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। खवातीन अपने पसंद की मैचिंग ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ़ हैं, जबकि रश से शहर के मुख्तलिफ बाजार भरे हुए हैं। जौदित नदीम मजीद बता रहे हैं। जी, मुल्तान में भी रोहित लाल कमेटी के ऐलान के बाद से जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं उनमें रौनकें बढ़ चुकी हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आके शॉपिंग कर रही है। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो ज्वेलरी के शॉप से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। उनकी जो टॉप्स हैं, जो बैंगल्स हैं, ख़ास तौर पे जो कश्मीरी चूड़ियों की जो डिमांड एकदम से बढ़ी है, उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मांग जो है वो देखने में नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी अपने वालिदैन को पुश किया है कि आज उनकी जो तैयारी है ईद के हवाले से वो मुकम्मल हो जानी चाहिए। यहाँ पर बच्चों के जो सैंडल्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं। छोटी बच्चियों के लिए खुस्सो जो यहाँ पे खुस्से वाले सैंडल्स मिलते हैं वो भी पसंद किए जा रहे हैं। इसी तरह से शहर भर की अगर बाज़ारों की बात करते चलें तो मुल्तान में गर्देजी मार्केट में, सदर बाज़ार में, मुमताज़ाबाद मार्केट में शदीद रश जो है वो देखने में मिल रहा है और ये रश जो है वो सहरी तक जारी रहेगा। ईद उल फितर के लिए इस्लामाबाद में मेहंदी के नित नए डिज़ाइंस के साथ साथ जदीद तरीका भी मुतारिफ करा दिया गया है। मजीद बता रही हैं GR न्यूज़ के नुमाइंदा दुआ मिर्ज़ा। दुआ बताइएगा, मेहंदी के रंग के लिए क्या नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं? जी, ईद की तैयारियां जारी हैं और अब बात है मेहंदी की। तो मेहंदी की दो ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं। एक वो जो बहुत ड्यूरेबल है और 4 से 5 दिन तक चल जाएगी, और एक वो कि जब चाहे लगाएं और 5 मिनट में उसको उतार लें। तो ये जो दूसरी मेहंदी है जो 5 मिनट में उतर सकती है, ये मेरे पास मौजूद है, जो मार्केट में अवेलेबल है। इसका क्या ट्रिक है, कैसे उतर जाती है 5 मिनट में? ये वॉश करने से ही उतर जाती है, ये इंस्टेंट होती है। तो आप लगाएं, किसी फंक्शन पे जाना है लगाएं। अगर आपको कलर वाली मेहंदी नहीं पसंद है तो आप ये लगा सकते हैं। और दूसरी मेहंदी जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, और यहाँ पर आप मंजर देख सकते हैं कि फेस्टिविटी का माहौल है, लोग मेहंदियाँ लगा रहे हैं। दूसरी जनाब मेहंदी है ये वाली, जिसका दावा ये है कि ये 7 से 8 दिन तक स्टे करती है और ये इंजेक्शन से लगाई जाती है। कैन यू जस्ट शो मी? ये मैं अगर आपको दिखाऊं कैमरे में, और आप फुटेज में भी देख रहे होंगे, ये इंजेक्शन है जो भर के मेहंदी का लगाया जाता है और ये बड़ा इंस्टेंट लग भी जाती है। अभी क्यों लगवा रही हैं? बर्तन धोने होंगे तो ये तो उतर जाएगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, खैर घर का काम तो मैं करती नहीं हूँ, सिर्फ कुकिंग करती हूँ, लेकिन वो तो मेड ही करती है। लेकिन ये कि अभी मैं रात को, मेरी अभी 5 बजे फ़्लाइट है। बहुत सारे और लोग इसलिए लगवा रहे हैं कि अगर बर्तन धोने भी पड़े तो ये 7 से 8 दिन तक रहेगी। और लगाने वालों का ये दावा है कि ये मेहंदी, ये जो अर्क है, जो कलर है, ये तेज़ से तेज़ तर होता जाएगा और तकरीबन ईद के चौथे 5वें दिन तक आप इसको एंजॉय कर सकेंगे अपने ड्रेसेस के साथ। तो इस्लामाबाद में लाहौर की वाइब हल्की हल्की अब नज़र भी आ रही है मुझे, एंड आई मिस लाहौर डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर भी लोग इसको प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, तो जनाब, ईद उल फितर की आमद है। गिलगित शहर में घर, गलियां, बाजार, सब जगह रौनक दिखाई दे रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा GR न्यूज़ सादत अली मुजाहिद। कपड़े से लेकर जूते, चमकती चूड़ियाँ और ईद की ख़ास अशिया, हर चीज़ पर ख़रीदारों की नज़र है। बच्चे हों या बूढ़े, ख़वातीन हों या मर्द, हर कोई अपनी पसंद की अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। यह रश ख़ुद बता रहा है कि गिलगित के अवाम अपनी रवायात और मजहबी त्यौहार से कितना प्यार करते हैं। आज मैं
मैंने अपनी ईद की शॉपिंग में मैं बहुत सी चीज़ें खरीदे हैं, जैसे कि मैंने सैंडल खरीदे, मैंने चप्पल खरीदे और मैंने फर्शी सूट खरीदे हैं। बहुत महंगाई है इधर, इस ईद के मौके पर बहुत ज़्यादा ही महंगाई है, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किलात आते हैं इसकी वजह। एक तरफ महंगाई की मार और दूसरी तरफ इन मुश्किलात के बावजूद आवाम के चेहरों पर ईद की खुशी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। मसाइल और मुश्किलात से बेनियाज ये लोग ऐसे मजहबी त्यौहार की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरजोश नज़र आते हैं, जबकि अक्सर दुकानदारों ने रियायती कीमतों पर अशिया की फराहमी के लिए सेल के स्टॉल्स भी लगाए हैं। ईद के दिन है और महंगाई आसमान पे उरूज पर है, इसलिए हम सस्ती चीज़ें ढूंढने के लिए सेल की दुकानों में चल रहे हैं। इधर इस भाई ने सेल लगाई है। गिलगित के लोग महंगाई के तूफान के बावजूद साबित कर रहे हैं कि ईद की खुशियां इन तमाम रुकावटों से बढ़कर हैं। इनके जज्बे और मोहब्बत ने बाज़ारों को रौनक बख्शी है। कैमरामैन जुहैब अख्तर के साथ सादत अली मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर ईद उल फितर पर बानी PTI और बुशरा बीबी की अहल खाना से मुलाकात कराने की अपील की है। उन्होंने लिखा है कि कैदियों को अहल खाना से मुलाकात का हक कानूनी इंसानी हमदर्दी के तहत यकीनी बनाया जाए, ये रियासत की कानूनी जिम्मेदारी है। अमेरिका में तैनात अमाराती सफ़ीर यूसुफ अल अतीबा ने अमाराती अमरीकी बिजनेस कौंसिल को ख़त लिखकर बताया है कि मुत्तहदा अरब अमारात अमेरिका में 1.4 खरब डॉलर सरमायाकारी के वादे पर कायम है। अमाराती सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका के साथ शराकतदारी और सरमायाकारी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जंग की तबाही से बचने के लिए मिसाइल और दिफाई निज़ाम पहले ही हासिल कर लिया था। अमेरिका से तवानाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मज़ीद मुआहदे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी कंपनियां दीगर सरगर्म हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के पास 2 खरब डॉलर्स के ज़खायर हैं। अमाराती सफ़ीर ने कहा कि अमाराती हर चैलेंज को तरक्की में बदलने का हुनर जानते हैं। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा है कि ईरान में बड़ा जंगी ऑपरेशन जारी रखेंगे। ईरान पर हमलों में ज़्यादा गहराई में जाने वाले बमों का इस्तेमाल किया है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि रोज़ाना ईरान को ज़्यादा ताकत से निशाना बना रहे हैं। ईरान की बारूदी सुरंगों के ज़खायर को तलाश करके ख़त्म करते रहेंगे। ईरान जंग में बहुत ज़्यादा हथियारों के साथ आया था। ईरान के पास अब भी मिसाइल सलाहियत मौजूद है। इराक़ में भी ईरान हिमायती मलेशिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कतर के रासुल फान गैस प्लांट पर हमले के बाद आलमी मंडी में हलचल मच गई। तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। यूरोप में गैस की कीमतों में 60% तक इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। खलीजी मुल्कों में तवानाई तनसीबात पर हमलों से आलमी सप्लाई मुतासर हुई है। चीन ने इसराइली फ़ौज को ईरानी सरकारी अफसरान के कत्ल की खुली छूट दिए जाने की खबर पर हैरानी और तशवीश का इजहार किया है। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि यह खबर हैरान कुन और तशवीशनाक है कि इसराइली फ़ौज को इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी ईरानी अफसर को कत्ल कर सकते हैं। चीन बैनुल-अक़वामी ताकत में ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल का मुखालिफ है। ईरानी लीडर और ईरानी सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम किया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन पुरसुकून रहेंगे, तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे और फिलफौर अमन बातचीत शुरू करके इख्तलाफात मुज़ाकरात से हल करेंगे।